जय हिंद एवरीवन। आज है आप लोग का टाइम एंड वर्क का लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर फर्स्ट में हम लोग कंसेप्ट को क्लियर कर चुके हैं। आज हम लोग ढेर सारा क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करने वाले हैं। जितने क्वेश्चन है उतने टाइप, जितने क्वेश्चन है क्या है उतने टाइप होगा, यानी टाइप नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर 1 यही है। चलो, ये क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि एक व्यक्ति किसी काम को 12 दिन में तथा बी किसी काम को 15 दिन में कर सकता है। एक 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 काम को 12 दिन में करता है और बी जो है 15 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को करेंगे तो कितने दिन में पूरा होगा। देखो, जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा तो हम क्या बोले थे भाई? कंसेप्ट वाला क्लास याद कीजिए, उसमें एक फॉर्मूला लिखा है कि टोटल वर्क कितना इक्वल क्या होता है। तो टोटल वर्क इक्वल होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम। एफिशिएंसी क्या होता है? तो एक दिन की कार्य करने की क्षमता उस व्यक्ति की, इनटू टाइम। टाइम यानी कितना दिन तक काम करता है, और जब दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरा टोटल वर्क निकल के आ जाता है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा, पहले हम ही क्या बोले हैं? पहले हम बोले हैं कि दोनों का एलसीएम लेना है। जैसे कि बोल रहा है कि ए किसी काम को 12 दिन में कंप्लीट करता है और बी आपका उसी काम को या फिर किसी काम को 15 दिन में कंप्लीट करता है। तो दोनों का क्या लेना है भाई? दोनों का एलसीएम लेना है। एलसीएम लेंगे तो मेरा टोटल वर्क आ जाएगा। दोनों का एलसीएम लिए तो देखो एलसीएम आया है 60, एलसीएम लेके दिखाए हैं। कब कंप्लीट हो गया यहाँ तक? देखो, अब टोटल काम है 60, 12 दिन बेचारा काम करता है। टोटल काम है 60, 12 दिन काम करता है, तो एक दिन में कितना करेगा? तो एक दिन में काम करने के लिए इसको इससे डिवाइड कर दो, एक दिन का निकल जाएगा। एक दिन यानी 5 काम करता है एक दिन में। तो एक दिन क्या है? एक की कैपेसिटी है, यानी एक की एफिशिएंसी है, एक की क्षमता है। एक की क्षमता है एक दिन में 5 गो, 2 दिन में 10 गो, 3 दिन में 15 गो, 4 दिन में 20 गो, 5 दिन में 25 गो, 6 दिन में 30 गो। इसी तरह करके 12 दिन में कितना होगा? 60 काम को कर लेगा। उसी तरह सेम सिचुएशन नीचे होगा। टोटल काम है 60, 15 दिन ही काम करता है, तो डिवाइड जब करेंगे तो आएगा कितना? 4। तो 4 इस बी का क्या आया? बी का आपका 4 आया एफिशिएंसी। तो बी की एफिशिएंसी निकल के आ गया 4, ए की एफिशिएंसी निकल के आ गया 5। यहाँ तक क्लियर है? अब देखो, बोल रहा है कि दोनों मिलकर दोनों मिलकर उस काम को करेंगे, यानी टोटल काम है आपका 60 और दोनों ए भी करेगा और बी भी करेगा, तो कितने दिन में पूरा करेंगे? कितने दिन में यानी कितने दिन में, यानी क्या पूछ रहा है? टाइम पूछ रहा है। टाइम पूछ रहा है, तो टाइम इक्वल क्या होगा? देखो यहाँ पे टाइम इक्वल क्या होगा? एफिशिएंसी को नीचे ले आओ, टोटल वर्क बट्टा एफिशिएंसी इक्वल्स क्या हो जाएगा? इक्वल टू टाइम हो जाएगा। यही वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो। तो यहाँ देखो फाइनल रिजल्ट में बनाया है ए प्लस बी दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। ए प्लस बी दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। ठीक है, टोटल वर्क कितना है? 60। दोनों की एफिशिएंसी क्या होगी भाई? तो दोनों की एफिशिएंसी होगी, ए की एफिशिएंसी है 5, बी की एफिशिएंसी है 4, तो दोनों की एफिशिएंसी हो गया 9। अब जब टोटल वर्क को जब एफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे तो मेरा क्या आएगा? टाइम आएगा। वही टाइम यहाँ निकल के आ गया है, 6 दिन लगेगा और 6/9 डे। बात क्लियर है? चलो, दूसरा क्वेश्चन, दूसरा कॉन्सेप्ट। चलो, क्वेश्चन बोल रहा है कि ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर सकता है। ए और बी जो है किसी काम को 12 दिन में कर सकता है। ठीक है सर, आगे देखते हैं। बी और सी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। इन लोग थोड़ा लेजी होगा, बी और सी, तो इन लोग 15 दिन में 3 दिन और लगाता है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। सी और ए उसी काम को 20 दिन में करेगा। अब जब सी आ जाएगा ए के साथ, तो उस काम को लेजी, यानी सी थोड़ा ज्यादा ही लेजी है, तो उस काम को जो है 20 दिन में कंप्लीट करेगा। अब हम क्या बोले हैं कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो इनों का एलसीएम लेना है। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा मेरा? टोटल वर्क। तो टोटल वर्क यहाँ पे भी निकल के आया है 60। जब भी इस तरह का एलसीएम लिया जाता है ना, टोटल वर्क राउंड में ही आता है। जैसे हो गया 45 हो गया, 60 हो गया, 30 हो गया, इसी तरह का पैटर्न बना हुआ है। चलो, यहाँ तक आ गया क्या? टोटल वर्क आ गया 60। टोटल वर्क कितना आ गया भाई? 60। यहाँ पे एलसीएम लेके दिखाए हैं, देखो 4 तिया 12, 4 तिया 12, 12 पचे 60, 12 पचे 60, 1 हो जाएगा इधर। चलो, टोटल वर्क कितना आ गया? 60। अब देखो, ए और बी 12 दिन काम कर रहा है, टोटल है काम कितना? 60। तो टोटल वर्क को जब दिन से डिवाइड करेंगे तो मेरा क्या आएगा? एफिशिएंसी आएगा। तो ए और बी की एफिशिएंसी निकल के कितना आ गया? 5। अभी जस्ट समझाएं, एफिशिएंसी किस तरह निकलता है। उसी तरह बी और सी 15 दिन काम करता है, टोटल वर्क है 15,
तो बी और सी की एफिशिएंसी क्या आएगा, बी और सी की एफिशिएंसी 4 आया। ठीक है, आगे देखते हैं, सी और ए की एफिशिएंसी उसी तरह निकालें तो 20 या 60 यानी 3 आया। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि ए और बी की एफिशिएंसी 5 है, बी और सी की एफिशिएंसी 4 है, और सी और ए की एफिशिएंसी आपका 3 है। अब देखो, तीनों को ऐड कर देंगे, क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी आएगा। क्यों, तो ऐड करेंगे तो क्या निकलेगा, ए यहाँ पे भी है, ए यहाँ पे भी है, यानी 2a, तो 2a लिखे हैं, बी यहाँ पे भी है, बी यहाँ पे भी है, तो 2b, तो 2b लिखे हैं, सी यहाँ पे भी है, सी यहाँ पे भी है, तो 3c कंप्लीट है। और टोटल एफिशिएंसी निकलना पड़ेगा, कहीं कि इधर जोड़ रहे हैं तो इधर भी तो जोड़ना पड़ेगा एफिशिएंसी को, तो तीनों को जोड़ दिए तो आ जाएगा आपका 4 5 9, 5 4 9, 9 3 12, यानी टोटल एफिशिएंसी 12 आ गया। 2 को कॉमन ले लिए तो आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी, और डिवाइड कर दिए तो आ गया 6। यहाँ तक समझ में आया ना, देखो किस तरह की, a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 12, और यही 2 को इससे डिवाइड कर दिए तो काट के आ गया 6। कंप्लीट है, चलो, यानी हम लोग को पता चल गया कि a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितना है, 6 है। a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितना है भाई, 6 है। क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है, यदि ए बी तथा सी एक साथ काम को करे, यानी तीनों एक साथ काम को करेगा, तो उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा, तो उस काम को कितने दिन में करेगा। टोटल वर्क है आपका 60, टोटल वर्क कितना है 60, तीनों की एफिशिएंसी कितना है, तो आपका 6, 10 दिन में कंप्लीट करेगा। क्यों, क्योंकि मेरा टाइम इक्वल टू होता है टोटल वर्क बट्टा एफिशिएंसी, टोटल वर्क बटा एफिशिएंसी। तो यहाँ पे टोटल वर्क माने इसका तीनों का टोटल एफिशिएंसी, समझ में आ रहा है ना। चलो, तो ये हमका कंप्लीट हो गया। अगला देखो, सेम क्वेश्चन है, ए प्लस बी मिलकर एक काम को 10 दिन में कर सकता है। ए प्लस बी कितने दिन में करेगा भाई, ए प्लस बी आपका 10 दिन में कर सकता है, ए प्लस बी 10 दिन में कर सकता है। ए अकेला उसी काम को 30 दिन में करेगा। ए यदि अकेला काम कर रहा है तो 30 दिन लग रहा है, ए प्लस बी आ जाता है ए के साथ, तो 10 दिन में कंप्लीट कर ले रहा है। फिर दोनों को क्या करना है, एलसीएम लेना है, एलसीएम ले लिए, एलसीएम कितना आया 30 आया, एलसीएम लेके भी दिखा दिए किस तरह एलसीएम लिया जाता है। आगे देखो, अब देखो, ए प्लस बी दोनों मिलकर 10 दिन काम करता है, टोटल काम है 30, टोटल काम कितना है 30, 10 दिन काम किया तो एफिशिएंसी निकल के आ जाएगा कितना 3। ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितना आ गया 3, ए प्लस बी की क्षमता कितना आ गया भाई 3। उसी तरह 30 दिन इसको लग रहा है, ए को अकेला काम करने में 30 दिन लग रहा है, और 30 काम है तो 30 बट्टा 30 कर दो, इक्वल टू एफिशिएंसी क्या आएगा 1, एफिशिएंसी क्या आएगा भाई 1 आ गया, यानी ए की एफिशिएंसी 1 है। अब देखो, ए प्लस बी की एफिशिएंसी आपका 3 है और ए की एफिशिएंसी 1 है, तो कोई भी अंधा आदमी बोल देगा कि बी की एफिशिएंसी सर निकलेगा वो 2 निकलेगा। तो बी की एफिशिएंसी हम लोग निकाल चुके हैं, बी की एफिशिएंसी कितना आ गया 2। क्वेश्चन पूछेगा बी की एफिशिएंसी ज्ञात करके दिखाओ, पूछेगा तो नहीं, इतना इजी क्वेश्चन। तो बी की एफिशिएंसी आपका 2 आ गया। अब बोल रहा है कि क्वेश्चन बोल रहा है कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। ए प्लस बी अगर यदि मिलकर करता है तो 10 दिन लगता है, ए अकेला करता है तो 30 दिन लगता है। तो बोल रहा है कि बी अकेला करेगा तो कितना दिन लगेगा, तो बी अकेला करेगा तो टोटल काम है 30, टोटल काम कितना है 30, एफिशिएंसी बी की 2, कितना दिन लगेगा, आ गया समझ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए किसी कार्य का हाफ भाग 5 दिन में करता है। हाफ भाग यानी 2 काम होगा उसमें आधा काम किया, 2 काम हुआ, 2 काम था उसमें आधा किया यानी 1/2 किया है, 1/2 किया है, या फिर सॉरी 2 काम है उसका आधा तो 1 हो जाएगा, और 1 का आधा क्या हो जाएगा 1/2। समझ में आ गया। चलो, तो ए किसी काम का 1/2 भाग 5 दिन में करता है। 1/2 भाग कितना दिन में करता है भाई 5 दिन में करता है। एक आधा काम करता है 5 दिन में, यानी अगर यदि टोटल काम करता तो आधा काम का लग रहा है 5 दिन, तो टोटल काम करता है तो कितना दिन लगता है 10 दिन। उसी तरह बी
देखो, बी उसी कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में करता है। बी जो है इसी काम का 3/5 भाग आपका 9 दिन में करता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 3 काम किया, उसका लगा 9 दिन। अगर यदि 5 काम करता तो 3 तिया 9, 5 तिया 15, 15 दिन लगता। सेम उसी तरह देखो, सी उसी काम का 2/3 भाग 8 दिन में करता है। सी जो है इसी काम का 2/3 भाग कितने दिन में करता है? 8 दिन में। यानी 2 काम किया तो 8 दिन लगा, 2 चौका 8, तो 4 तिया 12, यानी 3 काम करता तो 12 दिन लगता। यहाँ से एक पैटर्न हम लोग को नजर आ रहा है कि ए किसी काम को 10 दिन में कंप्लीट करता है, बी किसी काम को 15 दिन में कंप्लीट करता है, और सी किसी काम को 12 दिन में कंप्लीट करता है। तो टोटल वर्क निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? 10, 15 और 12 का एलसीएम लेंगे। तो टोटल वर्क निकालो, 10, 12 और 15 का एलसीएम लिए हैं। एलसीएम लिखे मेरे कितना आ गया है? तो एलसीएम लिए जब, तो मेरा आ गया है 60। देखो, 10, 15 और 12 का एलसीएम लिए हैं, आ गया क्या? एलसीएम 60। एलसीएम लेके यहाँ दिखाए हैं। चलो, अब बोल रहा है तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे? तो टोटल काम है 60। टोटल काम कितना है? 60। ए कर रहा है आपका 10 दिन में, बी कर रहा है 15 दिन में, सी कर रहा है 12 दिन में। ए की एफिशिएंसी क्या निकल के आ जाएगी? 6। बी की एफिशिएंसी 4 निकल के आई, और उसी तरह सी की एफिशिएंसी आपका 5 निकल के आएगी। अब बोल रहा है कि तीनों मिलकर उस काम को करेंगे तो कितना दिन लगेगा? तो टोटल वर्क कितना है? टोटल वर्क 60। तीनों की एफिशिएंसी जोड़ दो, 6 4 10, 5 15, 15 चौका 60। तीनों मिलकर करेंगे तो 4 दिन लगेगा। तीनों मिलकर करेंगे तो कितना दिन लगेगा भाई? 4 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन कंसेप्ट टाइप 5। ए 7/भाग काम 15 दिन में करता है। ए जो है 7/10 भाग है, 7/10 भाग 15 दिन में करता है। यानी यानी अभी हम लोग एक चीज देखे थे ना, कि जो आपका 7 काम का 15 दिन ले रहा है, तो उसी तरह 10 काम का निकाल सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो जरूरत नहीं है अभी। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन पूछ नहीं रहा है उस तरह। देखो, क्वेश्चन आगे बोल रहा है कि उसके पश्चात शेष काम को वह बी की सहायता से 4 दिन में करता है। देखो, ए किसी काम का 7/10 भाग मान के चलो कि 10 काम था। मान के चलो कि 10 काम था, जिसमें 7 काम करता है ए। 7 काम करता है ए, वही चीज बोल रहा है ना। ए 7/10 भाग काम 15 दिन में करता है। 7/10 भाग काम 15 दिन में किया, 15 डेज में किया। आगे देखो, उसके पश्चात शेष काम को, तो जब 7 काम कर ही दिया है 10 में से, तो शेष कितना बचा? 3 काम। कितना में? 10 में। तो वही बोल रहा है कि शेष काम बी की सहायता से 4 दिन में किया। तो शेष काम कितना बचा है? 3। बी की सहायता लिया और कितने दिन में किया? 4 दिन में किया। आगे बोल रहा है कि ए तथा बी एक साथ कितने दिन में काम को खत्म करेंगे? तो जब ए और बी दोनों काम को करेंगे, तो खत्म करने के लिए, 10 काम को खत्म करने के लिए ये वाला निकालना होगा। तो आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा क्या? तो आ जाएगा इसका x मान लो, x मान लो, तो 3x। देखो यहाँ पे हम बना देते हैं, वो तो डायरेक्ट लिख दिए है ना। देखो, 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 40, और x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 40/3। यहाँ तक कोई दिक्कत? ई वाला समझ में आया? देखो, कुछ नहीं बोल रहा है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि ए 7/10 भाग का 7, ए जो है, ए देखो फिर से समझाते हैं। ए 7/10 भाग का काम, ए 7/10 भाग काम 15 दिन में करता है। कौन काम है? कौन मान के चलो 10 गो काम है, जिसमें 7 गो काम करता है, उसको 15 दिन में करता है। 15 दिन में करता है। आई बात समझ? उसके पश्चात शेष काम को बी की हेल्प लेता है। बोलता है कि भाई 3 काम मेरा बचा हुआ है, आप आके सहायता कर दो। तो सहायता कर देता है। तो जब इसको अकेला कर रहा था तो 15 दिन लग रहा था, और बी का जब हेल्प लिया तो 3 काम को करने में 4 दिन लगा। तो वही चीज बोल रहा है कि पहले ही यदि कंप्लीट काम के लिए सहायता लेता तो कितने दिन में कंप्लीट करता? तो कितने दिन में करता भाई? कितने दिन में करता? देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए। 3 काम को अगर 4 दिन में कर रहा है तो 10 काम के लिए क्या हो जाएगा?
40/3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। चलो अगला देखो क्वेश्चन। समझ में नहीं आया वो बोला तो फिर से कमेंट में लिख देना है कि क्वेश्चन नंबर 5 समझ में नहीं आया, फिर से समझाएंगे दूसरे तरीके से। हालांकि समझ में आ गया होगा, इतने कमजोर नहीं है आप लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट टाइप, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर टाइप नंबर 6 बोल रहा है कि 5 पुरुष एक काम को 6 दिन में कर सकते हैं। 5 पुरुष, पुरुष यानी मैन, 5 पुरुष एक काम को 6 दिन में कर सकते हैं, एक काम को 6 दिन में कर सकते हैं। 5 पुरुष जो मिलकर, 5 पुरुष क्या है, 5 गो पुरुष यानी एक पुरुष की एफिशिएंसी 1 मान लो, 2 पुरुष की एफिशिएंसी 2 मान लो, 3 पुरुष की एफिशिएंसी 3 मान लो, और 4 पुरुष की एफिशिएंसी 4 मान लो, और 5 पुरुष की एफिशिएंसी कितना निकल के आ रहा है, 5। तो यहाँ बोल रहा है कि 5 पुरुष किसी काम को या फिर एक काम को 6 दिन में कर रहा है, 6 दिन में कर रहा है। तो एगो अगर यदि पुरुष करता, एगो पुरुष करता है, देखो 5 पुरुष मिलकर 6 दिन में कंप्लीट कर रहा है, तो एगो पुरुष यदि अकेला करता है तो कितना दिन लगता है, तो एक मैन के लिए लगता 30, 6 25 30। आई बात समझ। एक मैन यदि अकेला काम करता तो 30 दिन लगता। उसी तरह आगे बोल रहा है कि 10 महिलाएं उसी काम को 5 दिन में कर सकती है। तो 10 महिला मिलकर इसी काम को जो है 5 दिन में कंप्लीट कर लेती है। 10 महिला मिलकर उसी काम को कितने दिन में कंप्लीट कर लेती है भाई, तो कितने दिन में, 5 दिन में। तो एक महिला इसी काम को कितने दिन में करेगी, तो 1 इंटू कर दो, 1 इंटू कर दो, सॉरी 10 महिला 5 दिन करती है ना, तो एक के लिए इंटू 10 कर दो, तो कितना आ जाएगा, 50 दिन। तो एक वुमेन को काम करने के लिए लगेगा 50 दिन, एक मैन को लगेगा 30 दिन। दोनों का एलसीएम लेंगे तो टोटल वर्क आएगा, दोनों का जब एलसीएम निकाले तो टोटल वर्क मेरा आ गया। टोटल वर्क कितना आ गया भाई, 150 आ गया। अब देखो टोटल वर्क है 150, 30 दिन काम कर रहा है, एक मैन की एफिशिएंसी निकल के आ जाता है आपका 5। एक मैन की एक्चुअल एफिशिएंसी निकल के कितना आता है भाई, 5। उसी तरह एक वो वुमेन की एफिशिएंसी जब निकालें तो आता है 3। एक वुमेन की एफिशिएंसी 3। अब बोल रहा है कि 5 महिलाएं और 3 पुरुष उसी काम को कितने दिन में करेंगे। 5 महिलाएं 3 पुरुष 150 काम को कितने दिन में करेंगे। तो 5 इंटू महिला की एफिशिएंसी कितना है, 3, देखो वहां पे 3 लिख दिए हैं। 3 इंटू पुरुष की एफिशिएंसी कितना है, 5 लिख दिए हैं। दोनों 5 तिया 15, 5 तिया 15, और इधर 150। अब इधर आ गया 30 और 150, जब काटा कुटी किए तो 5 दिन निकल के आ जाता है। आई बात समझ में। क्या करना है, तो 5 पुरुष किसी काम को यदि 6 दिन में कर सकता है तो एक पुरुष का निकालना है, तो एक पुरुष उसी काम को 6 25 30 दिन लगाएगा। अरे भाई देखो ना, 5 एफिशिएंसी मिलकर 6 दिन में कर रहा है, तो एक एफिशिएंसी करेगा तो इसको नहीं लगेगा टाइम ज्यादा, टाइम ज्यादा लगेगा तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 25 30। उसी तरह से हम अप्लाई करना है वुमेन्स में, और फिर इस तरह करके आंसर निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, यदि 3 पुरुष या 6 महिलाएं एक काम को, यदि 3 पुरुष और, देखो यहाँ पे देखो क्या लिखा, और लिखा है। एक होता है और एक होता है या का मतलब होता है कि 3 पुरुष को नहीं मानना है तो 6 महिला को मानो, और 6 महिला को नहीं मानना है तो 3 पुरुष को मानो। ये बात समझ। चलो बोल रहा है कि यदि 3 पुरुष या 6 महिलाएं एक काम को 16 दिन में कर सकता है। 3 पुरुष यानी मैन, या 6 महिलाएं यानी वोमेन एक काम को 16 दिन में कर सकता है। ये भी आपका 16 दिन में कर सकता है भाई, और इन लोग भी 16 दिन में कर सकता है। तो एक पुरुष कितने दिन में करेगा, एक पुरुष अगर यदि काम करेगा तो 16 या 48, एक पुरुष को टाइम लग जाएगा 48 दिन। उसी तरह एक अगर यदि महिला काम करेगी तो कितना आ जाएगा, 16 छक 96। एक महिला काम करेगी तो 96 दिन लगेगा, एक पुरुष काम करेगा तो आपका 48 दिन लगेगा। जब बोले थे कि ए 10 दिन में कंप्लीट करता है, बी 30 दिन में कंप्लीट करता है, दोनों का एलसीएम लेंगे तो टोटल वर्क आएगा। तो यहाँ पे भी क्या आएगा, टोटल आपका वर्क आ गया। टोटल वर्क कितना आया, 96। टोटल वर्क जब 96 आ गया तो इसकी ए की एफिशिएंसी निकल के आ गई। ए की एफिशिएंसी कितना निकल के आ गई, 2। बी की एफिशिएंसी माने ए मान लो ना, ए मान लो और बी मान लो, या फिर मैन और वुमेन।
चलो हम लोग यही मानते हैं। तो देखो, पुरुष की एफिशिएंसी 2, महिला की एफिशिएंसी 1, महिला की एफिशिएंसी 1, पुरुष की एफिशिएंसी 2। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ये देखो। तो 12 पुरुष तथा 8 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में करेंगे? तो देखो 12 पुरुष, 12 इंटू 12 पुरुष, पुरुष की एफिशिएंसी 2, तो 2 प्लस तथा लिखा है, तथा यानी एंड, यानी और मतलब दोनों को लेना पड़ेगा। 8 महिलाएं, 8 इंटू एफिशिएंसी 1 कितने दिन में करेंगी? कितने दिन में करेंगी? कितने वर्क है? तो 96 वर्क है ना। तो वही चीज यहाँ पे लिख के दिखा दिए हैं। 12 दूना 24, 8 इकाई 8, 32 और इक्वल टू 96। दोनों को काटे तो आ गया आपका डे। आई बात समझ? चलो अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 10, कॉन्सेप्ट नंबर 10। यदि 6 पुरुष और 8 लड़के एक काम को 10 दिन में खत्म करते हैं। यदि जो है 6 पुरुष और 8 लड़के, देखो यहाँ पे दोनों ही काम कर रहा है, और नहीं या नहीं लिखल है, या रहता तो ये काम कर रहा है या फिर वो काम कर रहा है, दोनों को अलग अलग लेते हैं। यहाँ दोनों को सेम लेना पड़ेगा। देखो 6 पुरुष और 8 लड़के जो है एक काम को 10 दिन में करता है। 6 पुरुष और 8 लड़के एक काम को कितने दिन में करता है? 10 दिन में। आगे देखो क्या बोल रहा है। हाँ, और 26 पुरुष और 48 लड़के उसी काम को 2 दिन में करते हैं। 26 पुरुष 48 लड़के उसी काम को कितने दिन में करते हैं? 2 दिन में। यहाँ तक बात समझ में आ गया? अब देखो, एक मैन अगर यदि काम करता, एक मैन अगर यदि काम करता तो 10 छक 60, हाँ 60 लगता। उसी तरह एक एक यदि बॉय से काम कराएंगे तो एक बॉय से काम कराओ तो 80 दिन लगेगा, या फिर क्या है, एक ही दिन में 80 बॉय लगा दो, वो भी होगा। तो यहाँ पे डे भी लिख सकते हैं, बॉय भी लिख सकते हैं। मान के चलो एफिशिएंसी नहीं, मान के चलो आपको वैल्यू आ गया 60 और 80। उसी तरह सेम अप्लाई फॉर सेकेंड स्टेटमेंट। 26 मैन और 48 बॉयज 2 दिन में काम करते हैं। तो एक बॉय से, एक मैन से कराओ ना, तो एक मैन से कराएंगे तो 26 दूना कितना आ जाएगा? 52। उसी तरह एक बॉय से कराओ, एक बॉय से जब कराएंगे तो कितना आएगा? 48 दूना 96, 96 बॉय को लगाओ या फिर 52 मैन को लगाओ। अब देखो, दोनों को ऐड कर देना है। दोनों को क्या करना है भाई? ऐड कर देना है। तो दोनों को ऐड कर दिए, इधर हो गया आपका 60 मैन, 80 बॉय, 52 मैन और 96 बॉय। इधर उधर करके मैन को एक साइड ले आए, मैन को एक साइड ले आए, बॉय को एक साइड ले आए, दोनों को काटा कुटी करके लास्ट में हमको मैन का एफिशिएंसी निकल गया 2 और बॉय की एफिशिएंसी निकल गया 1। यहाँ से एक पैटर्न नजर आ गया कि बॉय की एफिशिएंसी 1 है और मैन की एफिशिएंसी कितना है? 2 है। अब देखो क्वेश्चन पूछ रहा है कि 15 पुरुष और 15 मैन और 20 लड़के उसी काम को कितने दिन में करेंगे? इसी काम को इतने दिन में करेंगे। कितने दिन में करेंगे? देखो, तो 12 मैन और 20 बॉय कितने दिन में करेंगे? तो देखो, तो देखो पहले हम लोग टोटल वर्क तो निकाल लें। तो टोटल वर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा? 15 मैन काम कर रहा है, 15 मैन काम कर रहा है और आपका 20 कितना काम कर रहा है? बॉयज काम कर रहा है ना। 15 मैन और 20 बॉयज, तो 15 इंटू मैन की एफिशिएंसी 2, बॉयज की एफिशिएंसी 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 50। अब देखो टोटल वर्क देखते हैं। अब टोटल वर्क तो 6 इंटू, देखो किसी एक में बैठा दो, इसमें बैठाओ या फिर आपका इसमें बैठा, दोनों में से किसी में एक में बैठा दो, तो ऊपर वाला में बैठा है। 6 इंटू 2 और 8 इंटू 1, 1 का है एफिशिएंसी 1 है, किसकी? ना बॉय की। मैन 2 का है तो मैन की एफिशिएंसी 2 है। दोनों को किए इंटू 10, इंटू 10
10 क्यों? क्योंकि 10 दिन में खत्म करते हैं ना, तो 10 दिन में खत्म करते हैं। तो रिजल्ट कितना आ जाएगा? 200। और यहाँ देखो आपका एफिशिएंसी निकल के आ गया इसका 50 और टोटल वर्क 200। तो टोटल वर्क इक्वल टू 200 बट्टा डिवाइड किए 50, यानी आपका 15 पुरुष और 20 लड़के उसी काम को जो आपका कितने दिन में कंप्लीट करेंगे भाई? 4 दिन में कंप्लीट कर देंगे। समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। चलो अगला देखो। जो क्वेश्चन समझ में नहीं आया उसको कमेंट में लिख देना है कि ये वाला समझ में नहीं आया, उसको हम बेहतरीन ढंग से और समझाने का प्रयास करेंगे। चलो क्वेश्चन बोल रहा है कि एक पुरुष, एक स्त्री तथा एक लड़का किसी काम को क्रमशः 20, 30 और 60 दिन में करता है। एक मैन, एक वुमेन और एक बॉय आपका 20 दिन में करता है, वुमेन आपका 30 दिन में करती है और बॉय आपका कितना दिन में करता है? 60 दिन में करता है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा सबको एलसीएम लेना है, टोटल वर्क निकल के आ जाएगा। तो टोटल वर्क आ गया 60। एफिशिएंसी निकालने के लिए इसको इससे डिवाइड करेंगे, एफिशिएंसी आ गया 3 मैन की, वुमेन की एफिशिएंसी आ गया 2, इसी तरह बॉयज की एफिशिएंसी आ गया 1। क्लियर? आगे देखो। तो 2 दिनों में काम खत्म करने के लिए 2 पुरुष 8 स्त्री के साथ कितने लड़का की जरूरत होगा? 2 दिन में काम को कंप्लीट करना है। कितने दिन में काम को कंप्लीट करना है भाई? 2 दिन में। तो टोटल है काम मेरा 60, टोटल है काम मेरा 60, टोटल काम कितना है? 60, टोटल काम कितना है? 60। 2 दिन में कंप्लीट करना है। 2 दिन में क्या करना है भाई? कंप्लीट करना है। तो कितने लड़कों की जरूरत होगा भाई? कितने लड़कों का जरूरत होगा? हाँ, 30 लोगों का जरूरत होगा ना। तो देखो 30 में से आपका कौन कौन है उसको पहले देख लेते हैं। 2 मैन 8 वुमेन दिया है, 2 मैन 8 वुमेन दिया है और आपका बॉयज वाला पूछ रहा है। तो रिजल्ट में क्या आएगा? 2 मैन लिख दो, 8 वुमेन लिख दो और बॉयज वाला बॉयज लिख दो, क्योंकि बॉयज वाला भी निकालना है। 2 को सीधा उतार दिए हैं, मैन की एफिशिएंसी कितना है? 3। 8 को सीधा उतार दिए हैं, वुमेन की एफिशिएंसी कितना है? 2। आगे देखो, आगे है आपका टीचू ठो सीधा उतार दिए हैं और बॉयज ठो भी सीधा उतार दिए हैं, कि बॉय की एफिशिएंसी अभी हम लोग नहीं पता है। ये कैसे नहीं पता है? 1 है, 1 लिख सकते हैं। तो टीचू की जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई? 1 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। टीचू की जगह में हम लोग 1 लिख दो। तो देखो मतलब बी की जगह में बी यानी बॉयज आ जाएगा ना। अरे यार, हाँ यहाँ पे 1 लिख दो। और 1 नहीं, ई क्या है? ई बी बॉय है, इसीलिए बॉय लिख दो। ठीक है, अच्छा रहेगा। 3 दूना 6, 8 दूना 16 और बॉयज। तो देखो दोनों को जोड़े हैं 22। टोटल लोगों की जरूरत होगा आपका कितना? 30, जिसमें आपका मैन और वुमेन मिला के 22 आ गया है। 8 लोगों का जरूरत होगा। क्यों? क्योंकि 2 दिन में कंप्लीट करने के लिए 30 को आदमी चाहिए, 30 को आदमी चाहिए, 30 को आदमी चाहिए, जिसमें आपका 22 गो मैन और वोमेन मिलाकर बनता है और 8 गो बॉयज आ जाएगा, तो कंप्लीट हो जाएगा काम आपका। अगला क्वेश्चन देखो, अगला कॉन्सेप्ट। 8 पुरुष एक काम को 12 दिन में कर सकता है। 8 पुरुष एक काम को 12 दिन में कर सकता है। 6 दिन काम करने के पश्चात 4 पुरुष और काम पर लग जाते हैं। शेष काम को कितने दिन में खत्म करेगा? देखो 8 पुरुष किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, 12 दिन में कंप्लीट कर सकता है। तो टोटल काम कितना आएगा? 12 अट्ठे 96, टोटल वर्क 12 अट्ठे 96। 6 दिन काम करने के पश्चात इन लोग 6 दिन काम करता है, ये जो है 6 दिन काम करता है। 6 दिन काम करता है तो 8 गो मैन है, तो एक दिन में 8 काम हुआ, तो 6 दिन 8 छक 48, टोटल 48 काम हो चुका है इन लोग के द्वारा। उसके बाद देखो वही चीज लिखा है, 8 मैन 6 दिन काम करता है, टोटल 48 काम कर चुका है।
टोटल वर्क था आपका 96, 48 काम कर चुका है, तो कितना काम बचा है आपका 48। उसके बाद बोल रहा है कि 6 दिन के पश्चात, 6 दिन के पश्चात 6 दिन काम कर लिया है ना, उसके बाद अब 4 पुरुष ऐड हो रहा है। 4 पुरुष जैसे ही ऐड हो गया, पुरुष की संख्या होगी 12। बोल रहा है कि शेष काम को कितने दिन में खत्म करेंगे। शेष काम है 48। शेष काम कितना है भाई, शेष काम है मेरा 48। शेष काम 48, यानी टोटल काम मेरा कितना है 48। कितने दिन में खत्म करेंगे ना। और एफिशिएंसी कितनी आ गई, एफिशिएंसी आ गई 12, एफिशिएंसी आ गई 12, डिवाइड कर देंगे तो मेरा डे आ जाएगा 12 चौका 48, यानी 4 आ जाएगा आंसर, 4 डे लगेगा। अगला देखो, समझ में आ गया। चलो, कुछ व्यक्ति एक काम को 55 दिन में खत्म करते हैं। कुछ व्यक्ति है जो एक काम को 55 दिन में खत्म करते हैं। यदि 6 व्यक्ति और आ जाएं तो 11 दिन पहले ही खत्म हो जाता है। ओ हो, कुछ व्यक्ति जो है किसी काम को 55 दिन में खत्म कर लेता है। ठीक है, चलो ठीक है। यदि 6 व्यक्ति और आ जाता है, 6 व्यक्ति और आ जाता है, तो कुछ में से 6 को जोड़ दो, तो आपका 11 दिन पहले ही काम तो खत्म हो जाता है। जहां 55 दिन लग रहा था, वहीं आपका 11 दिन माइनस कर दो। 11 दिन पहले ना, तो 55 में 11 दिन माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 44 दिन में ही खत्म हो जाएगा। वही चीज लिखा है, 44 दिन में खत्म हो गया। यानी 6 व्यक्ति जब जुड़ा, 6 व्यक्ति जब जुड़ा तो 11 काम का डिक्रीज हुआ है। जहां अब और उसके बाद 44 दिन लगा, 11 काम माइनस होके 44 दिन लगा, यानी 4 से मल्टीप्लाई हुआ। तो इससे भी किससे मल्टीप्लाई होगा भाई, 4 से। तो 6 चौका 24, 6 चौका 24। तो बोल रहा है कि आरंभ में कितने व्यक्ति थे, तो आरंभ में आपका 24 व्यक्ति थे। आरंभ में कितने व्यक्ति थे भाई, 24 व्यक्ति थे। आरंभ में कितने व्यक्ति थे, 24 व्यक्ति थे। अब कितने व्यक्ति हो गए हैं भाई, तो अब हो गए हैं आपका 24 और इधर 6, 30 व्यक्ति हो गए हैं। चलो अगला देखो। एक ठेकेदार 90 दिनों में एक प्रोजेक्ट को समाप्त करने का ठेका लेता है। देखो, एक ठेकेदार कोई है, वो 90 दिन में बोलता है कि एक प्रोजेक्ट को हम कंप्लीट कर लेंगे, और इसके लिए 80 लोगों को काम पर लाता है। एक प्रोजेक्ट है जो 90 दिनों में प्रोजेक्ट को समाप्त करने का ठेका लेता है, और इसके लिए 60 है यहाँ पे, सॉरी 80 नहीं है, 60 लोगों को काम पर लगाता है। 60 लोगों को काम पर लगा दिया। 60 दिन के पश्चात वह पाता है कि इतने ही काम हुआ है, यानी 3/5 काम हुआ है। यानी 60 दिन जब हो जाता है, तब इसको लगता है, जब चेक करने आता है तो ये देखता है कि 3/4 ही काम हुआ है। 3/4 काम हुआ है, मतलब 4 काम में से 3 काम हो गया है, 1 काम आपका बचा हुआ है, बचा हुआ है। आगे बोल रहा है कि 60 दिनों के पश्चात वह पाता है कि 3/4 का भाग काम हो गया है। तो समय पर काम पूरा हो जाए, इसके लिए वह कितने लोगों का काम से हटा सकता है। अब समय पर काम कंप्लीट हो जाएगा, इसके लिए वह कितने लोगों को हटा सकता है, इसको पूछ रहा है। कभी कभी बोलता है कि कितने लोगों को जोड़ सकता है। तो देखो, 60 मैन के साथ स्टार्ट किया, 60 दिन इन लोगों ने, 60 व्यक्ति ने काम किया। उसके बाद देख रहा है कि 3/4 ही काम हुआ है। तो 3/4 काम हुआ है, यानी काम कितना बचा हुआ है, 1 काम बचा हुआ है। दिन कितना बचा है, तो 90 दिन का टेंडर लिया था ना, 30 दिन बचा हुआ है। अब समय को समय से पूरा करने के लिए क्या करना होगा, देखो 60 इंटू 60 इक्वल टू 3। ये कैसा लिखा है भाई, तो देखो 60 मैन 60 दिन काम किया, कितना काम किया, 3 काम किया, ऐसे मान लो। तो कितने मैन को रखेंगे कि 30 दिन में 1 काम को कंप्लीट कर लेगा। तो देखो यहाँ पे मैन इंटू 30 इंटू 3, 30 इंटू 3, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, कुछ नहीं किया है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है। मैन को निकालने के लिए क्या किया है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है। और क्रॉस मल्टीप्लाई जब किए हैं तो मैन की संख्या आ गई है 40। मैन की संख्या कितनी आ गई, यानी 40, यानी 1 काम को कंप्लीट करने के लिए 40 लोगों की आवश्यकता होगा। तो 60 व्यक्ति काम कर रहा है, 40 लोगों की आवश्यकता है, तो कितने को हटा सकता है, 60 लोगों को द्वारा काम किया जा रहा है, 40 लोगों की अभी आवश्यकता है एक काम को कंप्लीट करने के लिए। तो कितने लोगों को हटा सकता है ना, 20 लोगों को हटा सकता है। अगला देखो, अगला कॉन्सेप्ट, अगला क्वेश्चन।
60 लोग किसी काम को 250 दिनों में कर सकते हैं। 60 लोग किसी काम को 250 दिन में कर सकते हैं, यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वर्क आ जाएगा। टोटल वर्क कितना आ गया? 15,000। उसके बाद उन्होंने 200 दिन तक काम किया। ये जो 60 व्यक्ति थे 200 दिन तक काम किया है, यानी लगभग 12,000 काम कर लिया है। काम कितना पेंडिंग है? तो 3,000। बोल रहा है कि 10 दिन तक काम रोक दिया जाता है। देखो, उसके बाद जो है मौसम खराब के कारण 10 दिन तक काम रोक दिया जाता है, यानी 250 दिन में काम करने का ठेका लिया गया था, जिसमें 200 दिन में इन लोगों ने 12,000 काम कर लिया। टोटल काम था 15,000। 10 दिन क्या हो गया? खराब मौसम के कारण काम को रोक दिया गया। अब बोल रहा है कि तो समय पर काम खत्म करने के लिए कितने अतिरिक्त लोगों की आवश्यकता होगा? 60 लोग काम कर रहे थे, तो बोल रहा है कितने अतिरिक्त, यानी और कितने लोग जोड़ेंगे कि जो 10 दिन हमारा बर्बाद हुआ है उस गैप को कंप्लीट करके सेम टाइम पर काम खत्म हो जाए। तो देखो, टोटल काम कितना है? 3,000 है। दिन कितना है? 40 दिन है। तो टोटल काम को टोटल डे से डिवाइड करेंगे, एफिशिएंसी निकल के आ जाएगा। 75 आ गया एफिशिएंसी। एफिशिएंसी यानी लोग, यहाँ पे एफिशिएंसी यानी क्या हो जाएगा? लोग। तो देखो, 60 लोग पहले से काम कर रहे थे, हाँ, और टोटल 75 लोगों की आवश्यकता है इस काम को कंप्लीट करने के लिए। तो आपका और कितने लोग ऐड करने होंगे? तो 15 लोग अतिरिक्त ऐड करने होंगे। अगला देखो, 5 किलोमीटर लंबी सड़क को 100 दिनों में बनाने के लिए इतने मजदूर यानी 280 मजदूरों को काम में लगाया जाता है। देखो, 5 किलोमीटर जो है, टोटल काम कितना है? 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर सड़क बनाना है, उसमें आपका 280 मजदूरों को काम पर लगाया जाता है। लेकिन 80 दिनों के बाद पता चलता है कि 3/5 किलोमीटर ही जो काम हो पाया है। देखो, 280 मेंबर लगाया गया था, 80 दिन में इन लोगों ने इतने काम किया है। 100 दिनों, देखो, 5 किलोमीटर लंबी सड़क को 100 दिनों में बनाने के लिए 100 दिन टोटल काम करना था। टोटल दिन कितना बचा है? 20 दिन। काम कितना है? तो 1.5 किलोमीटर। कितने लोग को ऐड करना पड़ेगा? तो कितने लोग को ऐड करना पड़ेगा इसके लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई जब किए तो हम लोग देखें कि 280 लोगों को क्या करना होगा? कंप्लीट करने के लिए, पूरे काम को कंप्लीट करने के लिए 480 लोगों की आवश्यकता है, जिसमें हम लोग 280 लोग पहले से जोड़ चुके हैं। और कितने लोग जोड़ना होगा? तो 200 लोग को और ऐड करना होगा, तब हमारा काम जो है कंप्लीट हो जाएगा सही टाइम पर। अगला देखो, ए किसी काम को 21 दिनों में कर सकता है। ए आपका 21 दिन में कर सकता है। बी की कार्य क्षमता ए से 40% अधिक है। बी की कार्य क्षमता जो है ए से 40% अधिक है। ए से जो है 40% अधिक है। मान के चलो कि ए की काम कार्य क्षमता 100% है, तो बी किया जाएगा 140, क्योंकि 40% अधिक है ना। हाँ, ठीक है, 40% अधिक है। तो बी उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? बी उसी काम को जो है कितने दिन में समाप्त करेगा? देखो, ए किसी काम को 21 दिन में कर सकता है। ए किसी काम को यदि 21 दिन में कर सकता है, 21 दिन में कर सकता है, और परसेंटेज में चीज दिया है आपका 100%, और जब इसको काटे और इसका हो गया कितना 40% अधिक काम कर सकता है, वही चीज बोल रहा है ना। बी की कार्य क्षमता ए से 40% अधिक है। 40% अधिक है यानी कितना हो जाएगा 140, और जब काटेंगे तो इसका आ जाएगा 5%। ए की एफिशिएंसी निकल के आ जाएगा 5% यानी 5, और बी की एफिशिएंसी निकल के आ जाएगा 7। ए किसी काम को 21 दिन तक कर सकता है, तो 21 दिन तक जब करेगा कोई काम को, एक दिन में 5 को कर रहा है, तो टोटल काम कितना आ जाएगा 105। उसी तरह एक दिन में 7 कर रहा है, एक दिन में 7 कर रहा है, तो 105 काम को कितने दिन में करेगा? तो टोटल वर्क है आपका 105, 7 दिन काम करेगा, टोटल 15 दिन लगेगा। अगला क्वेश्चन है, यदि 80 व्यक्ति किसी काम को 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 16 दिन में कर सकते हैं। देखो, यदि 80 व्यक्ति किसी काम को 16 घंटे प्रतिदिन काम करके 16 दिन में
कर सकते हैं, खत्म कर सकता है। तो उसी काम को कितने घंटे प्रति काम करके 64 व्यक्ति 15 दिन में समाप्त कर सकता है? उसी काम को कितने घंटे प्रति हावर काम करके 64 मैन 15 दिन में समाप्त कर सकता है? तो इसके बाद क्या करना है, ये चीज को निकाल के इस चीज से डिवाइड कर देना है, और जब डिवाइड किए तो 80 ई वाला उतार दिए, 80 इंटू 6 इंटू 16 काटा कुटी करके 8 आवर पर डे काम करना होगा। आंसर आ गया। चलो अगला देखो। अगला है ए और बी किसी काम को क्रमशः 8 दिन और 24 दिन में पूरा कर सकता है। ए जो है आपका 18 दिन में पूरा कर सकता है, बी आपका 24 दिन में कर सकता है। दोनों का एलसीएम लेंगे तो टोटल वर्क आएगा, टोटल वर्क 72 है। उन्होंने 8 दिन एक साथ काम किया। दोनों जब काम करते हैं 8 दिन, एक दिन में दोनों साथ काम करते हैं, तो 8 दिन में कितने, 8 सत्ते 56 काम कर लेते हैं। टोटल वर्क कितना है, 72। 56 काम कर लिए हैं, कितना काम बाकी है, तो 16। अब बोल रहा है कि उसके बाद ए ने काम को छोड़ दिया। ए अब काम से इस्तीफा दे देता है। ए क्या करता है, काम से इस्तीफा दे देता है। तो उन्होंने अच्छा छोड़ दिए, तो बचा हुआ काम बी कितने दिन में करेगा? बचा हुआ काम कितना है, 16। बी की एफिशिएंसी कितनी है, तो बी की एफिशिएंसी है 3। कितने दिन में करेगा, तो टोटल वर्क है 16, एफिशिएंसी है 3 दिन, आपका निकल के आ गया। अगला देखो, इस क्वेश्चन को रहने दो। अगला देखो, एक्स अकेला किसी काम को 40 दिन में कर सकता है। एक्स अकेला किसी काम को 40 दिन में कर सकता है। एक्स अकेला किसी काम को 40 दिन में कर सकता है, यानी एक्स की एफिशिएंसी कितना आएगा, 40। एक्स की एफिशिएंसी कितना आएगा, 40। मतलब 1 40 दिन में कर सकता है ना, तो 1 आएगा एफिशिएंसी, तब ना 40 दिन लग रहा है। चलो, उसने 8 दिन काम किया और छोड़ दिया। ओहो, एक्स आपका 8 दिन काम करता है, तो एक्स की एफिशिएंसी हम लोग निकाल के रखे हैं 1, तो 8 दिन में टोटल 8 काम करेगा, फिर छोड़ दिया। फिर वाई अकेला से इस काम को 16 दिन में खत्म करता है। काम कितना है भाई, 32। वाई आता है और 16 दिन में काम कंप्लीट करता है, वाई की एफिशिएंसी 2 निकल के आ जाती है। अब बोल रहा है कि एक्स और वाई मिलकर काम को कितने दिन में खत्म करेंगे? एक्स की एफिशिएंसी 1, वाई की एफिशिएंसी हम लोग निकालें 2। टोटल वर्क है आपका 40, दोनों की एफिशिएंसी 3। कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, 13.1/3। अगला देखो, ए किसी काम को बी की तुलना में दोगुना समय में, देखो ए किसी काम को बी की तुलना में दोगुना समय में तथा सी की तुलना में तिगुना समय में करता है। देखो ए जो है किसी काम को बी की तुलना में दोगुना समय, बी अगर यदि 1 दिन लेता है, चाहे 1 घंटा लेता है, तो बी ए आपका 2 घंटा लेता है। और सी की तुलना में तिगुना, सी अगर यदि 1 घंटा लेता है तो ये 3 घंटा लेता है, इस तरह करके बोल सकते हैं, करता है। तो जब देखो सी की जब वैल्यू 1 ली जाए तो इसका टाइम लग जाता है 3 दिन, मान लो, चाहे 1 घंटा मान लो तो 3 घंटा मान लो। उसी तरह जब भी 1 घंटा लेता है किसी काम को करने में, तो ए को लग जाता है 2 घंटा। यानी बी की एफिशिएंसी जब 1 होगा तो ए की एफिशिएंसी 2 होगा, सी की एफिशिएंसी जब 1 होगा तो ए की एफिशिएंसी आपका 3 होगा। दोनों को बैलेंस करने के लिए एलसीएम लिए, तो आ गया एलसीएम 6 उतार दिए, 3 ऊपर में मल्टीप्लाई किए 3 आ गया, 2 ऊपर में नीचे मल्टीप्लाई किए 2 आ गया। अब देखो ए किसी काम को बी की तुलना में दुगुना समय में करता है। ए किसी काम को बी की तुलना में दुगुना समय में करता है। ए अगर यदि 3 घंटा में कर रहा है तो बी आपका यदि 3 घंटा में कर रहा है तो ए आपका 6 घंटा में कर रहा है, यानी दुगुना समय में कर रहा है। अब देखो अगला, सी की तुलना में तिगुना समय में करता है। सी अगर यदि 2 घंटा में करता है तो सी की तुलना में 3 दूतिया 6,
3 गुना समय में करता है। बैलेंस हो गया। आगे देखो, तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? यदि तीनों मिलकर काम को 40 दिन में खत्म करते हैं, तीनों अगर यदि मिल के काम को करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी अगर यदि करेंगे 40 दिन में खत्म कर देता है। तीनों की एफिशिएंसी कितना है? तो तीनों की एफिशिएंसी आपका 6 आ जाएगा। तीनों की एफिशिएंसी 6 आ जाएगा। तो तीनों की एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई किए तो टोटल वर्क आ गया 240। टोटल आ गया 240। एक की एफिशिएंसी 6, तो बोल रहा है कि एक अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? टोटल वर्क है आपका 240। टोटल वर्क कितना है? 240। एक ही पूछ रहा है, एक ही पूछ रहा है ना। एक ही पूछ रहा है, तो एक ही एफिशिएंसी हम लोग निकाल के रखे हैं कितना? 1। एक की एफिशिएंसी कितना निकाल के रखे हैं भाई? ये तीनों का एलसीएम लो ना भाई, टोटल वर्क आ जाएगा 6, और 6 1 जा 6, एफिशिएंसी 1, 6 2 जा 3, 3 2 जा 6, एफिशिएंसी आ गया 2, 2 3 जा 6, एफिशिएंसी आ गया 3। यानी सी की एफिशिएंसी 3, बी की एफिशिएंसी 2 और ए की एफिशिएंसी आपका 1। ए को पूछ रहा है कि 240 वर्क है, कितने दिन लगेगा? 240 दिन लगेगा। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है, ए और बी किसी काम को क्रमशः 12 दिन 18 दिन में कर सकता है। ए किसी काम को 12 दिन में और बी किसी काम को 18 दिन में कर सकता है। टोटल वर्क आ जाएगा आपका 36, एफिशिएंसी आ गया 3, बी की एफिशिएंसी आ गया 2। आगे देखो, ए काम को करना शुरू करता है। ए काम को स्टार्ट करता है, फर्स्ट काम करता है ए। कितना काम करेगा? 3 काम। और ये बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं। मान के चलो कि फर्स्ट दिन आपका ए किया, दूसरा दिन आपका बी किया, तीसरा दिन फिर ए करेगा, चौथा दिन फिर बी करेगा, पांचवा दिन फिर आपका कौन करेगा? तो ए करेगा। इस तरह करके बारी बारी से स्टार्ट किया। तो यहाँ से एक चीज हम लोग को पैटर्न पता चला कि जब फर्स्ट दिन काम करता है ए तो 3 काम करता है, सेकेंड दिन जब बी करता है तो 2 काम करता है। यानी एक चीज पता चला कि इन लोग यदि 2 दिन काम कर रहा है तो 2 दिन में 5 काम कर देता है। 2 दिन में कितने काम करता है भाई? 5 काम करता है। 5 काम करता है, तो 2 दिन में आपका 5 काम कर रहा है। तो पूरा काम कितने दिन में खत्म होगा ना? 2 दिन में अगर 5 काम कर रहा है तो 4 दिन में कितना करेगा? 10। 6 दिन में कितना करेगा? 15। 8 दिन में 20। इसी तरह करके 14 दिन में कितना करेगा? तो 35 काम करेगा। टोटल वर्क कितना है? 36। काम का कितना कर लिया? 35। बचा कितना है? 1। अब बोल रहा है कि कितने दिन में खत्म करेगा ना। अब जब 14 काम तक कर लिया, देखो 14 दिन तक काम कर लिया, तो इसके बाद कौन आएगा? इसके बाद आएगा आपका ए। काहे कि देखो ना, फर्स्ट दिन ए किया, दूसरा दिन बी किया, दोनों मिलकर 5 कर रहा है ना, यानी सेकंड तक कंप्लीट हो जा रहा है। उसके बाद 34 काम, जब 35 काम तक हम लोग कंप्लीट करा ले रहे हैं, तो इसके बाद 36वां काम कौन करने आएगा? ए करने आएगा। ए करने आएगा ना, तो ए जब करेगा तो टोटल वर्क बचा है ए के लिए 1, अभी एफिशिएंसी है 3, दिन निकालने के लिए डी। तो कितना आ जाएगा? 1/3 ए को लगेगा एक काम को करने में। तो टोटल वर्क पूछ रहा है ना, पूरे काम को कितने दिन में खत्म करेगा? तो यहाँ देखो आपका 14 दिन यहाँ लग गया है, दोनों काम किया है 14 दिन। उसके बाद ए आया है, तो 14 + 1/3 यानी 14 × 1/3 आपका इतना दिन लगेगा दोनों का काम करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखो, एक मजदूर 40 दिन के लिए काम पर रखा गया है। यह तय किया गया है कि उसे प्रतिदिन 20 रुपया मजदूरी का दिया जाएगा। एक व्यक्ति है जिसको 40 दिन के लिए काम पर रखा गया है और बोला गया है कि अगर यदि आप प्रत्येक दिन काम करते हैं तो आपको 20 रुपया दिया जाएगा। जिस दिन वह काम पर नहीं आएगा उस दिन मजदूरी तो नहीं मिलेगी, लेकिन साथ ही साथ उसे दैनिक मजदूरी का 10 रुपया दंड दिया जाएगा, यानी 10 रुपया काट लिया जाएगा। आएगा तो 20 रुपया मिलेगा, नहीं आएगा तो 10 रुपया काट लिया जाएगा। इस तरह बोला गया है। आगे देखो, यदि वह 590 रुपये मजदूरी के रूप में पाया तो कितने दिन काम से अनुपस्थित रहा? देखो, मान के चलो कि 40 दिन तक ही कंप्लीट जाता तो 20 रुपया करके मिलता, यानी टोटल इसको 800 रुपया मिलता अगर यदि 20 दिन कंप्लीट जाता। लेकिन
कंप्लीट तो गया नहीं, 20 दिन कुछ छोड़ा होगा तब ना 590 रुपया मिला है। तो 590 इसको टोटल दिया गया है। कितना रुपया नहीं दिया गया है? तो 210 रुपया नहीं दिया गया है। क्यों? क्योंकि इन्होंने बीच में ऑप्शन मारा होगा। एक दिन अगर यदि अब्सेंट कर रहा है तो कितना नुकसान हो रहा है एक आदमी को? तो एक दिन जब अब्सेंट कर रहा है तो 30 रुपया का नुकसान हो रहा है कि जो बीनने वाला था 20 रुपया वो भी नहीं मिल रहा है, और जो 10 रुपया काटा किया है वो भी काट ले जा रहा है। यानी एक दिन में टोटल उसका नुकसान है 30 रुपया का। तो 210 रुपया का नुकसान हुआ है, एक दिन में आपका 30 रुपया का नुकसान है। तो 7 या 21, 7 दिन इन्होंने ऑप्शन किया होगा। 7 दिन अगर यदि ऑप्शन नहीं करता तो पूरा पूरी 800 रुपया मिलता। आगे देखो, आगे क्वेश्चन है आपका, ए और बी किसी काम को 30 दिन में करते हैं। ए और बी किसी काम को जो है 30 दिन में करता है, सही बात है। इन दोनों ने मिलकर 23 दिन तक कार्य किया। इन दोनों ने मिलकर जो है 23 दिन तक काम किया, ठीक है। इन दोनों ने मिलकर 23 दिन तक काम किया। उसके उपरांत बी काम को छोड़ देता है। बी आपका काम को छोड़ देता है, बी काम को छोड़ देता है, ठीक है। तो संपूर्ण कार्य को होने में 33 दिन लग जाते हैं। 33 दिन लग जाता है। तो ये जो टोटल काम तो हुआ इसको 33 दिन लग जाता है। आगे देखो, तो अलग अलग कितने दिन, अलग अलग करने में कितना समय लेंगे? अलग अलग कितने समय लेंगे? ए और बी किसी काम को 30 दिन में करते हैं। ए और बी किसी काम को 30 दिन में कर लेता है। इन दोनों ने मिलकर 23 दिन तक साथ में काम किया। 23 दिन तक साथ में काम किया, इसका मतलब है 23 दिन तक साथ में काम किया, इसका मतलब है कि बी आपका 23 दिन तक काम किया है। बी आपका कितना दिन तक काम किया है? 23 दिन तक। ये भी आपका 23 दिन तक काम किया है। उसके बाद बोल रहा है कि बी छोड़ देता है, बी काम को छोड़ दिया, यानी इसका जो लास्ट है काम करने की अथी डेन वो 23 दिन ही है। अब बोल रहा है कि संपूर्ण काम जो कंप्लीट हुआ, संपूर्ण काम जितना भी था वो जो कंप्लीट हुआ आपका 33 दिन में हुआ, जहां दोनों मिलकर 30 दिन में कर रहा था। तो बी की छोड़ देने के कारण 3 दिन एक्स्ट्रा लगा। 3 दिन एक्स्ट्रा लगा, किसको लगा? तो ए को लगा, ए को लगा। तो देखो a इंटू 3 क्यों? क्योंकि 3 दिन एक्स्ट्रा लगा ए को। और b इंटू 7 क्यों? क्योंकि ए 7 दिन कम काम किया। तो देखो दोनों के एफिशिएंसी जब निकालें तो a और b की एफिशिएंसी आ गया आपका 7:3। 7:, क्या आ गया? 3। देखो अब दोनों को जोड़ दिए तो 10 हो गया। एफिशिएंसी कितना आ गया? 10। और इन लोग अगर यदि 30 दिन तक काम करता यानी टोटल वर्क आ जाता मेरा 300। टोटल वर्क कितना आ गया? 300। अब देखो 300 वर्क टोटल वर्क बट्टा ए की एफिशिएंसी, ए की एफिशिएंसी इक्वल टू ए को लगेगा आपका 42.6/7 दिन, और उसी तरह बी को लगेगा आपका 100 दिन। आए बात समझ में? चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इसको भी रहने दिया जाए। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है शायद। ए ने कार्य शुरू किया, ए ने कार्य शुरू किया, ठीक है, और 4 दिन बाद छोड़ दिया। ए ने काम को शुरू किया, 4 दिन काम किया, फिर छोड़ दिया। यदि सॉरी, शेष काम को बी ने 18 दिन में पूरा किया। जो शेष काम था बी ने आपका 18 दिन में कंप्लीट कर दिया। यदि ए 6 दिन बाद काम को छोड़ता, 6 दिन बाद काम को छोड़ता, 4 दिन किया था और 2 दिन अगर यदि कर लेता तो शेष काम को बी 12 दिन में कंप्लीट कर लेता। 6 दिन को 12 दिन में बी जो है आपका कंप्लीट कर लेता। 2 दिन अगर यदि बढ़ जाता ना, काम कर लेता, 4 दिन तो किया ही था और 2 दिन कर लेता, ये 6 दिन हो जाता। तो 2 दिन अगर यदि कर लेता, 6 काम का डिक्रीज हो जाता, 6 दिन कम हो जाता। तो a इंटू 2 इंटू बी इंटू 6, यानी ए का अनुपात, ए का एफिशिएंसी क्या आ जाएगा? 2, और बी की ए की एफिशिएंसी 6 और बी की एफिशिएंसी 2, यानी ए की एफिशिएंसी फाइनल आ गया 3 और बी की एफिशिएंसी आ गया 1। अब अगला आगे बोल रहा है कि अलग अलग करने में कितना समय लेंगे। तो देखो ए की एफिशिएंसी 3 आया है, बी की एफिशिएंसी 1 आया है। ए 4 दिन काम करता है तो 4 तिया 12 काम आ गया इधर, और
ए आपका बी आपका 18 दिन काम करता है, देखो 18 दिन काम किया है ना, ए की एफिशिएंसी बी की एफिशिएंसी कितना है 1, यानी 18 दिन, दोनों को ऐड किए तो 30 दिन, 30 दिन क्या आ गया टोटल वर्क। अब देखो अलग अलग काम करने में कितना समय लेते हैं। टोटल वर्क है आपका 30, ए की एफिशिएंसी है 3, ए को लगता 10 दिन, टोटल वर्क है 30, ए बी की एफिशिएंसी है 1, बी को लगता 30 दिन, यानी इस काम को करने के लिए 30 काम को करने के लिए ए को लगता है आपका 10 दिन और बी को लगता है आपका 30 दिन। अरे और एक क्वेश्चन, माय गॉड देखे ही नहीं, छूट जाता है। चलो और एक क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में तथा बी और सी मिलकर उसी काम को 16 दिन में, ए और बी उसी काम मिलकर 12 दिन में कंप्लीट करते हैं, बी और सी 16 दिन में कंप्लीट करते हैं, दोनों का एलसीएम लेंगे तो टोटल वर्क आ जाएगा। टोटल वर्क यहाँ पे एलसीएम लेने से ज्ञात होता है, एलसीएम निकाल के दिखा दिए हैं। टोटल वर्क है आपका 48, 12 दिन काम करता है तो दोनों की एफिशिएंसी आ गया 4। 48 काम है टोटल, बी और सी दोनों 16 दिन काम करता है, दोनों की एफिशिएंसी आ गया कितना, तो दोनों की एफिशिएंसी आ गया आपका 3, दोनों की एफिशिएंसी कितना आ गया 3 आ गया। अब देखो आगे क्या बोल रहा है, ए अगर 5 दिन काम करता, बी अगर 7 दिन काम करता और तो शेष काम को सी 13 दिन में कंप्लीट कर लेता। ए अगर यदि 5 दिन काम करता, बी अगर यदि 7 दिन काम करता, सी 13 दिन में कंप्लीट कर लेता। सी कितना दिन में कंप्लीट कर लेता भाई, 13 दिन में कंप्लीट कर लेता। यहां तक समझ में आ गया। तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। चलो इस क्वेश्चन में भी अभी समझ में नहीं आ रहा है, मतलब ठीक है हम ही बनाए हैं लेकिन थोड़ा सा हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जहां हम लोग जो क्वेश्चन छूटा हुआ है उसको भी देखेंगे और प्रीवियस ईयर में किस तरह का पूछा गया है उसको भी देखेंगे। उसके बाद एक लास्ट वीडियो आएगा तो उसमें हम लोग जो जो चीज़ बचा हुआ है उसको कंप्लीट करेंगे और आपका विविध क्वेश्चन जो मिला जुला का कहीं से क्वेश्चन मिल गया उसको भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। यानी टोटल टाइम एंड वर्क का 4 लेक्चर होने वाला है, जिसमें हम लोग आज 2 लेक्चर को कंप्लीट कर चुके हैं और 2 लेक्चर आएगा, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, एक विविध का। दोनों को चारों को देख लीजिएगा तो पूरा टाइम एंड वर्क कंप्लीट हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।